हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आपके साथ एक नया वीडियो लेके आए हूं जो कि हमारा होने वाला है उत्तराखंड ज्योग्राफी से रिलेटेड। उत्तराखंड ज्योग्राफी में हम उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये ऐसा आपका टॉपिक है जहाँ से आपके पास हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका कनिष्ठ सहायक अभी फॉर्म आए हुए हैं, वैकल्पिक सहायक है, उत्तराखंड लेक्चरर है, उत्तराखंड पुलिस है, उत्तराखंड एसआई है, उत्तराखंड पीसीएस, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, हर जगह क्वेश्चन से पूछे जाने वाला है। या यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी के द्वारा अन्य कोई भी आयोजित प्रश्न को जो भी एग्जाम जो है वो आयोजित किए जाएंगे, जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो हर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन बनकर आने वाले हैं। यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है। बहुत बारीकी से मैंने इस क्वेश्चन को यानी कि इस टॉपिक को बनाया है, अलग अलग जगह से रिसर्च लेके, ठीक है। और साथ ही इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपको इसका जो होगा यानी कि जो आपकी लेक्चर वीडियो है, सो कि आपके जो महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यानी कि आंसर सहित यानी कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लेके आऊँगा। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि उसकी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलने वाली है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको वीडियो में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यानी कि जो वीडियो जो होगा इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोस ऐसे अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या प्रमुख तथ्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और यानी कि राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभयारण्य में अंतर क्या होता है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं यानी कि जो कि सभी प्रकार के जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए मानव गतिविधियों पर यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? वो होते हैं जीव जंतुओं या वनस्पतियों के संरक्षण के लिए होता है। और इनमें यानी कि जी इन राष्ट्रीय उद्यानों में जो होता है वो मानव संबंधी प्रक्रियाएं जो होती, गतिविधियां जो होती है वो पूर्ण रूप से बंद होती है। मतलब हम इस पर किसी प्रकार से गतिविधि जैसे कि लकड़ी काटना, घास काटना, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है। जबकि वन्यजीव अभयारण्य जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, जीव जंतु एवं वनस्पति के संरक्षण के लिए होते हैं, लेकिन कुछ हद तक इसमें मानव गतिविधियों के लिए छूट प्रदान की जाती है। जैसे कि खाना वाना बनाने के लिए, जैसे कि गांव में होता है कि लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी सूखी लकड़ियाँ, ठीक है, घास के लिए, तो इसके लिए इस तरीके की कुछ गतिविधियों के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो ऐसे कुछ गतिविधियों के लिए यहाँ पे छूट होती है वन्यजीव अभयारण्य या वन्यजीव विहार में, ठीक है। उत्तराखंड में जो जैव विविधता का संरक्षण जो होता है, उनके मूल आवास जो होते हैं उनको इन सीटू विधि के द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। जो वन विभाग की जो विधि है वो क्या होता है, इन सीटू संरक्षण विधि के द्वारा इनको संरक्षित किया जाता है। अभी तक उत्तराखंड में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 6 आपके नेशनल पार्क हैं, 7 आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यानी कि 7 आपके वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हैं, 4 आपके संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, और 1 आपका जो है वो विश्व धरोहर या 2 जो है वो विश्व धरोहर यहाँ पे हैं, ठीक है। और 1 यहाँ पे रामसर स्थल है। इन सब के बारे में एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पहला देखते हैं यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का वो यही है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले सबसे पहले पढ़ते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना जो है वो 1936 में की गई थी, 1936 में की गई थी, हेली नेशनल पार्क के नाम से। किसके नाम से? हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत ही नहीं, एशिया का भी पहला राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, या सबसे बड़ा भी हम इसको बोल सकते हैं। सबसे बड़ा सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क, सबसे बड़ा आपका गंगोत्री है। तो सबसे पहला जो है वो आपका एशिया नेशनल पार्क, एशिया या उत्तराखंड का या भारत का कह सकते हैं। अब एशिया का तो भारत का भी होगा ही, ठीक है, और उत्तराखंड का भी होगा ही। तो पहला नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हेली नेशनल पार्क के नाम से 1936 में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1952 में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया गया। और उसके बाद 1957 में जो प्रकृति प्रेमी जो थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। इसका जो विस्तार है यानी कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका जो एरिया है वो है 520.42 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये फैला हुआ है। 520.42 किलोमीटर स्क्वायर जो ये 82 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क फैला हुआ है। और जो कि नैनीताल और पौड़ी 2 जिलों में ये फैला हुआ है।
ठीक है, बात आई समझ में। नैनीताल और पौड़ी 2 जिलों में ये फैला हुआ है। कुल मिलाकर इसका एरिया जो है वो 520.82 किलोमीटर है। लेकिन अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके पास आ रखा है, नैनीताल उसने अलग ऑप्शन दिया हुआ है, पौड़ी उसने अलग दिया हुआ है, ABCD करके दे रखा है, तो यानी कि नैनीताल में हम इसको मानेंगे क्योंकि नैनीताल में इसका अधिक एरिया है, सॉरी दोनों में फैला हुआ है। तो नैनीताल में से उसका एरिया है 208.8 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि पौड़ी में 312.76 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका कहाँ फैला हुआ है, पौड़ी और नैनीताल में फैला हुआ है। अगला यहाँ पे देखते हैं कि इसको 2020 में, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे 2013 में इसको क्या किया गया है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है यहाँ पे गठित की गई है बाघों के संरक्षण के लिए, है ना, क्योंकि टाइगर जो प्रोजेक्ट है सबसे पहले 1973 में यहीं पे चलाया गया था। तो उसके बाद 2013 में टाइगरों यानी कि बाघों के संरक्षण के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का यहाँ पर गठन किया गया है, जिसमें 118 सदस्य होते हैं। 2020 जब यानी कि कोरोना काल जब चल रहा था, तो भारत गया देश का जो है वो पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जो है वो खोला गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अब देखते हैं 1973 में जो था, जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, भारत का जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उसमें सबसे पहले जो शुरू किया गया था वो किया गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो है वो भी आपका कौन सा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। ठीक है, 2012 में उत्तराखंड की सरकार के द्वारा 2012 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा अप्रैल यानी कि 2012 अप्रैल में 200 मीटर तक के जो एरिया है, कहीं कहीं 500 मीटर मिल रहा है, अब इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, कि कौन सा सही है। तो 200 मीटर से 500 मीटर जो है इसके बीच के या इसके आसपास के एरिया को जो था वो साइलेंस जोन घोषित किया गया है। साइलेंस जोन इसलिए घोषित किया गया ताकि कोई सी भी प्रकार से कोई भी जंगली जानवर वहाँ पर परेशान ना हो और वो किसी प्रकार से कोई हानि ना पहुँचाए, इसलिए यहाँ पे साइलेंस जोन यानी कि जो जंगलों में इस प्रकार से साइलेंट जोन होता है उस प्रकार से उसको घोषित किया गया है। मानव गतिविधियां वहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है 500 किलोमीटर के मीटर के दायरे में। ठीक है, सर्वाधिक पर्यटक जो होते हैं वो कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही आते हैं, और उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी में आते हैं। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार जो उसको ढिकाला कहा जाता है, ढिकाला जो है इसका प्रवेश द्वार है, और इसके पाटली दून कॉर्बेट वाटरफॉल या पश्चिमी रामगंगा जो है इसी के बीच यहाँ पर बहती है कॉर्बेट नेशनल पार्क के। ठीक है, तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपके साथ थे जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पर गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जो कि 1980 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये कुल मिलाकर 472 किलोमीटर स्क्वायर पर ये फैला हुआ है राष्ट्रीय उद्यान है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का नाम गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया था। ठीक है, और जो इसका जो मुख्यालय है, जो संचालन होता है वो राजाजी नेशनल पार्क से होता है, देहरादून से होता है, यानी कि हम कह सकते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, देहरादून में है। इसके आसपास की बात करें तो रूईसारा झील हो गई, हर की दून घाटी हो गई, ठीक है, उस्का हो गया, ठीक है, या तालुआ जो विश्राम गृह जो है वो आपका सभी जो है वो गोविंद नेशनल पार्क के आसपास यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो गोविंद नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, 472 किलोमीटर स्क्वायर पर ये फैला हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा है आपके पास फूलों की घाटी। फूलों की घाटी नंदा देवी एक साथ इनकी स्थापना हुई थी। देखिए हम यहाँ पे इसको मैं क्रम वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पहला हमने पढ़ा 1936 में कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर 1980 में हम आए गोविंद नेशनल पार्क, ठीक है, और अब हम आए हैं 1982 में। 1982 में जो था वो 2 हुए हैं, जिनका कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, और दूसरा जो था 1982 में कॉर्बेट से बाद दूसरा जो था नंदा देवी नेशनल पार्क। तो 2 की यहाँ पे स्थापना की गई थी। तो फूलों की घाटी जो है इसकी स्थापना 1982 में जो है वो चमोली में हुई थी, जो कि 3600 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो है वो चमोली में जो है, और नर एवं गंधमादन पर्वत के बीच स्थित है, नर एवं गंधमादन पर्वत के बीच स्थित है, इसलिए फूलों की घाटी को गंधमादन भी कहा जाता है, इसका नाम है गंधमादन। ठीक है, इसी के पास यानी कि फूलों की घाटी के पास एक नदी बहती है, पुष्पावती नदी। सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी खोज जो थी, यानी कि इसके बाद बात करते हैं कि जो इसकी खोज फूलों की घाटी की खोज जो की गई थी वो की गई थी फ्रैंक स्माइथ के द्वारा 1931 में, 1931 में 1931 में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा इसकी घाटी की खोज की गई थी। फूलों की घाटी के 1931 में जो की गई थी, तो जो ये थे, ये ऑस्ट्रेलिया के जो पर्वतारोही जो थे ऑस्ट्रेलिया के थे, फ्रैंक स्माइथ जो तो ऑस्ट्रेलिया के थे, तो इन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स में सबसे पहले इसका वर्णन किया है।
फूलों की घाटी जो थी 1982 में इसकी स्थापना की गई, जो कि इसका जो एरिया है वो 87.50 किलोमीटर स्क्वायर है और उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये फूलों की घाटी। 2005 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है। 14 जुलाई 2005 को, डेट भी ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई 2005 को इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया फूलों की घाटी को। फूलों की घाटी के अन्य नाम अगर हम बात करेंगे तो मेघदूत, यानी कि कालिदास की रचना है मेघदूत। मेघदूत में फूलों की घाटी को कहा गया है अलका, ठीक है, अलका कहा गया है। जबकि स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को कहा गया है नंदन कानन, ठीक है। और इसके अन्य नामों की बात करेंगे तो वैकुंठ, भ्यूडार, गंधमादन, पुष्पावली और फ्रैंक स्मिथ घाटी अन्य सभी नामों से इसको जाना जाता है। फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय जो होता है वो जुलाई से अक्टूबर तक होता है। और फूलों की घाटी का जो फूल खिलने का समय जुलाई से अक्टूबर। लेकिन यहाँ पे भी जो फूलों की घाटी में एक प्रकार जो यानी कि जो घास जो खरपतवार जो है वो अमीला या नटग्रास, इसको पॉलीगोनस इसका वैज्ञानिक नाम है, ये यहाँ पर फैलते जा रहा है, जो कि इस घाटी के पौधों को यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कब इसकी स्थापना हुई थी, कब इसको किस तरीके से, है ना। और उसी में हमने यहाँ पे गंधमादन पर्वत और नर गंधमादन पर्वत के बीच बसा है। और फ्रैंक स्मिथ, इसके साथ एक और थे यहाँ पे जो कि थे होल्डर्सवर्थ जो थे वो शायद इनके साथ भी थे, इनके साथ जो चल रहे थे वो होल्डर्सवर्थ भी थे इनमें। उसके बाद 1939 में जो इन्होंने क्या की थी, फूलों के अध्ययनों की खोज के लिए यहाँ पे जो वैज्ञानिक यहाँ पे आए थे, 1939 में वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था मार्गरेट लेग जो थी यहाँ पर इसकी जो फूलों की जो खोज, यहाँ पर फूलों की घाटी की खोज के साथ उन पर जो रिसर्च करने के लिए आई थी। लेकिन एक दिन उनका पैर फिसलने से इनकी मौत, यानी कि चट्टान से गिरने से इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। और जो फ्रैंक स्मिथ जो 250 किस्म के फूलों की किस्म जो थी वो यहाँ से लेके गए थे, बीज जो थे यहाँ से लेके गए थे अपने साथ विदेश, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे। तो ये था हमारे पास फूलों की घाटी के बारे में। अगला हम बात करेंगे यहाँ पर नंदा देवी के बारे में। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है, नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना में जैसे कि मैंने पहले बताया 1982 में हुई थी। और इसका जो नाम जो था वो संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। 1988 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था, ठीक है। और नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो 624 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। यानी कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर से, चमोली में है, जो कि 624 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। नंदा देवी जो नेशनल पार्क है इसका मुख्यालय जो है वो जोशीमठ में है, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो हिमालयन भालू हो गए और मोनाल हो गया, कसूरी मृग हो गया, मस्क डियर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, भरल हो गया। तो इन सभी के लिए यहाँ पर ये संरक्षण इनको यहाँ पे दिया गया है। तो नंदा देवी जो एरिया है यहाँ पर आने वाले सबसे पहले जो थे, यानी कि जो पहले जो व्यक्ति जो थे डब्लू गार्डन जो थे, कौन थे, डब्लू गार्डन पहले व्यक्ति जो थे जो यहाँ पर आए थे 1883 में इसकी रिसर्च के लिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। अगला यहाँ पे हम बात करेंगे गंगा यानी कि गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करेंगे तो यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क जो है उसकी स्थापना 1989 में की गई थी, जो कि की गई थी उत्तरकाशी में। कहाँ पर की गई थी, उत्तरकाशी में। इसका क्षेत्रफल जो है वो 2390 किलोमीटर स्क्वायर है और ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 2390 जो है बहुत बड़ा होता है, 2390 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये तो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री नेशनल पार्क के पास ही भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो खोला गया है। और गंगोत्री नेशनल पार्क जो है भोजपत्र, बांज, देवदार आदि वनस्पतियों के लिए ये जाना जाता है। 7 अप्रैल 2017 को देश के पहले ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पथिक जो था इसकी यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। 7 अप्रैल 2017 को। तो यहाँ पे यानी कि जो भी वहाँ पे यात्री जाने वाले गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में, तो उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल, यहाँ पे ऑनलाइन विंडो सिस्टम बनाया गया जिसका नाम दिया गया पथिक। इसका नाम क्या दिया गया, पथिक जो है विंडो यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें क्या होता है कि ऑनलाइन जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा के, टिकट बुकिंग करवा के आप घूमने जा सकते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क में। ये जो भूरा भालू, काला भालू, कसूरी मृग, हिम तेंदुआ, मोनाल, कोकलास आदि सभी जो जीव जंतु हैं इनके लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है, इनका संरक्षण यहाँ पे किया जाता है।
अगला हम देखते हैं राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। 1983 में इसकी स्थापना मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य, राजाजी वन्यजीव अभयारण्य और चीला वन्यजीव अभयारण्य, इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। 1983 में इसकी स्थापना जो है वो सी राजगोपालाचारी के नाम पर इसका राजाजी पड़ा है, जो कि भारत यानी कि भारत स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो उनके नाम पर इसको राजाजी नेशनल पार्क नाम दिया गया। राजाजी नेशनल पार्क जो है वो 820.42 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जिलों में ये फैला हुआ है। यह देश का 50वां, यानी कि अगर बात करेंगे तो देश का 50वां राष्ट्रीय उद्यान है। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भारत का यानी कि राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पहला कौन है? पहला कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दूसरा है आपका राजाजी नेशनल पार्क, जो कि 2015 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, 2015 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया है, राजाजी नेशनल पार्क को। ठीक है, तो ये था आपके पास राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वन्य जीव के विहार के बारे में। ठीक है, राज्य के प्रमुख वन्य जीव विहारों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जिस तरीके से इनके स्थापना, जैसे कि हमने पहले पढ़ा 1936 में कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1980 में हमने पढ़ा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, 1982 में हमने नंदा देवी फूलों की घाटी पढ़ा। ठीक है, 1983 में हमने फिर पढ़ा 1983 में हमने पढ़ा राजाजी नेशनल पार्क के बारे में, और 1989 में हमने पढ़ा है गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको फिर वन्यजीव विहार भी याद रखना है। वन्यजीव विहार के लिए हम स्टार्ट करते हैं और वन्यजीव विहार को देखते हैं कैसे उनको याद रखना है। वन्यजीव विहारों के लिए आपको कुछ नहीं, बस इसका आपको ईयर याद करना है पहले तो। ठीक है, सबसे पहले ईयर याद करो। ईयर कौन कौन से हैं? 1955, 1972, 1986, 87, 88, 93 और 2012। ट्रिक से नहीं, इस तरीके से इसको समझ के याद करो। पहला ईयर कब आता है? पहला जो, यानी कि अगर हम बात करें पहला राष्ट्रीय उद्यान कब हुआ, इसको अगर हम हटा दें फिलहाल के, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते फिलहाल तब तक के लिए। तो पहला हमारा जो हुआ 1955 में हुआ है। फिर दूसरा ईयर आपको याद रखना है 1972, 1986, फिर 86, 1987, 1988, यानी कि सीरीज क्रम वाइज आपके पास आ जाएगा 1993, 2012, इस तरीके से आपको उसको याद रखिएगा। ठीक है, अब 1955 में जो गोविंद वन्यजीव विहार सबसे पहला वन्यजीव विहार की स्थापना की गई, जो कि उत्तरकाशी में की गई। इसका क्षेत्रफल जो है 485.9 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। और ये जो गोविंद वन्यजीव विहार है ये उत्तराखंड का पहला वन्यजीव विहार है, जहाँ पर इसकी विशेषताएं बता रहा हूँ आपको। गोविंद वन्यजीव विहार जो क्वेश्चन आएगा, या तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहला वन्यजीव विहार कौन सा उत्तराखंड का, या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि हिम तेंदुआ नेशनल पार्क, हिम तेंदुआ जो परियोजना है वो कहाँ पर शुरू की जा रही है, या दाढ़ी वाले गिद्ध जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन इसकी विशेषता से रिलेटेड हो जाएंगे गोविंद वन्यजीव विहार से। ठीक है, तो दाढ़ी वाले गिद्ध गोविंद वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो गोविंद वन्यजीव विहार के मध्य बनाया जा रहा है, और इसका क्षेत्रफल जो है 485.9 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये उत्तराखंड का पहला वन्यजीव विहार है। ठीक है, दूसरा है 1972 में। 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, जो कि चमोली एवं रुद्रप्रयाग जिले में फैला हुआ है। चमोली एवं रुद्रप्रयाग जिले में फैला होने के कारण इसका जो एरिया है वो 975.20 किलोमीटर स्क्वायर है। यह राज्य का सबसे बड़ा, ध्यान है कि यह राज्य का, अब विशेषता की बात कर रहा हूँ, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। और यह इसी के जब बात, यानी कि केदारनाथ वन्यजीव संरक्षण जो वन्यजीव विहार जो था, इसी के अंतर्गत कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र की स्थापना भी की गई थी 1972 में। ठीक है, अगला में आप बात करते हैं 1986, तीसरा ये आएगा 1986। 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, जो कि पिथौरागढ़ में की गई है, पिथौरागढ़ में स्थित है, और इसका एरिया है 599.93 किलोमीटर स्क्वायर है, और एक कस्तूरी मृग के लिए मुख्य रूप से ये जाना जाता है। सोना नदी वन्यजीव विहार जो 1987 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि पौड़ी में स्थित है, और 301 किलोमीटर स्क्वायर पर यह फैला हुआ है। 1988 जो है वो है बिनसर वन्यजीव विहार। बिनसर वन्यजीव विहार यानी कि 1988 में की गई थी, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, और 47 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र पर फैला हुआ है। उसके बाद 1993 में माउंट क्लेव
यानी कि जो कि देहरादून यानी कि मसूरी क्षेत्र पड़ता है, या इसको मसूरी वन्यजीव विहार भी बोलेंगे, ठीक है, जो कि 10.82 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार होने के साथ साथ पहाड़ी बटेर या माउंट क्लेव जो होता है, इसे उसका नाम माउंट क्लेव पड़ा हुआ है, इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नंधौर वन्यजीव विहार जो है इसकी स्थापना 2012 में की गई थी, जो कि नैनीताल और चंपावत 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी, और इसका एरिया जो है वो है 269.95 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली, इनकी विशेषताएं क्या क्या है, कब इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, और कहाँ पर ये स्थित हैं, इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। मैंने पहले बताया आपको ईयर क्या करना है, याद 1955, 1972, इस तरीके आसानी से याद है, 1986, 1987। जिन बच्चों को ईयर याद करने में दिक्कत उनके लिए बता रहा हूँ, 1988, 1990, सॉरी 1993 और 2012, ठीक है। तो जिनको ईयर याद नहीं रहते उस तरीके से पहले ईयर याद करें, और फिर उसके बाद उनको एक करके इनको याद करेंगे, नाम करा करते तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद होते जाएंगे, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। उत्तराखंड का जो एकमात्र रामसर स्थल है वो आपका है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, जो कि आपके देहरादून में, जो कि यमुना और टोंस नदी के तट पर ये बसा हुआ है, ठीक है। या यमुना और आसन नदी के तट पर ये बसा हुआ है, यमुना टोंस तो काल से आप हो जाएगा, यमुना और आसन नदी के संगम पर ये बसा हुआ है, जिसको हम आसन वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र के नाम जानते हैं। यह उत्तराखंड का पहला, यानी कि आसन जो क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड का पहला और देश का 38वां रामसर स्थल जो है घोषित किया गया 2020 में। तो आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का पहला, ये क्वेश्चन आ चुका है, उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो आसन वेटलैंड संरक्षित क्षेत्र है, और भारत का जो है 38वां है, ठीक है। ये जो मुख्य रूप से साइबेरियन पक्षी जो होते हैं अपने प्रवास के लिए, यहाँ पे जो सर्दियों का मौसम होता है तो अपने प्रवास के लिए आते हैं, तो ये साइबेरियन पक्षियों के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। रामसर जो है ये ईरान में स्थित एक जगह है, जो कि 1971 में इसने रामसर स्थल जो है 1971 में इसको एक यानी कि कह सकते हैं एक संस्था जो है रामसर जो है, जो कि विभिन्न देशों में जो रामसर स्थल जो होते हैं, यानी कि आर्द्र भूमियाँ जो होती हैं उनकी पहचान करती है, और उनको रामसर स्थल में संरक्षण या रामसर स्थल में इसको शामिल करती है, रामसर स्थल सूची में इसको शामिल करती है। भारत जो है इसमें 1982 में शामिल हुआ था। अगला है उत्तराखंड के संरक्षण क्षेत्र। तो 4 संरक्षण क्षेत्र जो है मैंने आपको पहले बताया कि 4 संरक्षण क्षेत्र हैं, तो वो आपका है आसन वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र, जो कि 2005 में स्थापित किया गया था, देहरादून में स्थित है, जिसका एरिया 444.4 हेक्टेयर है, ठीक है। तो पहले आसन वेटलैंड एरिया क्या था, संरक्षण क्षेत्र था, ठीक है। अब इसको क्या हो गया, रामसर स्थल में इसको शामिल कर दिया गया है 2020 में। दूसरा इसके बाद है झिलमिल वन्यजीव विहार, झिलमिल वेटलैंड आरक्षित 2005 में स्थापना की गई थी हरिद्वार में, और 3783.5 हेक्टेयर पर यह फैला हुआ है। पवालगढ़ वेटलैंड आरक्षित जो है 2012 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि नैनीताल में स्थित है, और 5824.7 हेक्टेयर पर यह फैला हुआ है। चौथा है नंदा देवी हिमालयन वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व, 2015 में इसकी स्थापना की गई, जो कि नैनीताल में की गई है, और इसका क्षेत्रफल 21,224.5 हेक्टेयर पर ये फैला हुआ है। अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा संरक्षण क्षेत्र कौन सा है, आरक्षण क्षेत्र कौन सा है उत्तराखंड का, तो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा नंदा देवी, फिर पवालगढ़, फिर आसन, और फिर झिलमिल सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अन्य चीज़ें देखते हैं, थोड़ा सा कुछ अन्य पॉइंट्स यहाँ पे इनको देख देते हैं, जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी शोध उद्यान जो है, यानी कि प्राणी उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो आपका है नैनीताल में। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि 4693 किलोमीटर स्क्वायर पर यह फैला हुआ है। टाइगर वॉच परियोजना 1991 में शुरू की गई थी। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में शुरू की गई। हंगुर परियोजना 1970 में शुरू की गई। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो आपका 1973 में लाया गया। हाथी परियोजना 1992 में। गिद्ध परियोजना 2006। हिम तेंदुआ परियोजना जो है 2009।
कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र जो है वो महरोड़ी में से, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। और कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र यानी कि कांचला खर्क की स्थापना जो की गई थी, कांचला खर्क में स्थित है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, तो ये था आपके पास कंप्लीट वीडियो जो था, हर एक टॉपिक में आप एक तथ्यों के आप डिस्कस किया हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए वीडियो को भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो इसका आने वाला है जिसमें आपके साथ डिस्कस करूँगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, के लिए जय हिंद, जय भारत।